हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विथ अंकुश में। आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 सीबीटी एग्जाम 2016 को। और हम प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये पहला सेट। पहला क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? अगर आपसे कार्यकारी प्रमुख बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगर आपसे संवैधानिक प्रमुख का नाम पूछे तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? ऑप्शन है बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार, इत्मादु दौला। तो इसमें आंसर हो जाएगा चार मीनार। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? आंसर हो जाएगा बिंदुसार। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण इसमें हो जाएगा प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। और पेनिसिलिन पाया जाता है पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। और अगर बात करें पेनिसिलिन का खोज का तो आंसर हो जाएगा 1928। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन सन 1951 में किया गया था। और क्या जोड़ा गया था अगर आपसे पूछे तो पहले संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत में कहाँ हुआ था? तो कुचिपुड़ी हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा दामोदर। नेक्स्ट है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। नेक्स्ट है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग, इसी को बोलते हैं भारोत्तोलन। तो आंसर हो जाएगा वेट लिफ्टिंग। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट को सन 1919 में पारित किया गया था। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह लूना 10 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? द रियल डील उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इवांडर होलीफील्ड। इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। 17 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान कहा जाता है। प्राचीन काल के जानवरों और पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान, इसी को पेलिएंटोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स में बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो ब्रिक्स में बी ब्राजील को प्रदर्शित करता है। बात करें हम सारे डिजिट का तो हो जाएगा बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। याद रखिएगा साउथ अफ्रीका को बाद में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, साइप्रस की राजधानी कौन सी है? तो साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार चपटा गोल या नारंगी के आकार का होता है। नेक्स्ट है, अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो अरुणा आसफ अली जी को हमारा हो जाएगा आंसर भारत छोड़ो आंदोलन। अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराया था। नेक्स्ट है, मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? तो याद रखिएगा मृणालिनी साराभाई शास्त्रीय नृत्यांगना थी। शास्त्रीय नृत्यांगना याद रखिएगा।
वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत सन 1498 में आया था। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? चंद्रमा का मतलब है कि मंगल ग्रह का कितना उपग्रह है, तो आंसर हो जाएगा 2। कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। ध्यान रखिएगा, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है और मंगल को ही लाल ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट, 2014 में कौन से नंबर का लोकसभा चुनाव हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 16वीं। अगर बात करें 2019 की तो 17वीं लोकसभा हुई। नेक्स्ट है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर, यह दाम्बुला जो है श्रीलंका में है। ध्यान रखिएगा, दाम्बुला श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो नारा किसने दिया था? करो या मरो महात्मा गांधी जी ने दिया था। हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है, तो आंसर होगा आंख की फोकस दूरी को बदलना। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यह ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट, हैकर से क्या तात्पर्य है? हैकर वह व्यक्ति जो डेटा तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। यह ध्यान रखिएगा, 33 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, विश्व क्षय रोग दिवस यानी टीबी डे कब मनाया जाता है? तो टीबी डे हो जाएगा आंसर 24 मार्च को टीबी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? यह हो जाएगा आंसर हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? जो सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले अगर मेल की बात करें तो वॉल्ट डिज्नी हो जाएगा। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी, तो आंसर हो जाएगा बलबीर सिंह सीनियर। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन है चावल, सूरजमुखी, गन्ना, पेट्रोल। तो आंसर हो जाएगा एथेनॉल हम गन्ना से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मोटापे को नापने के लिए बीएमआई का प्रयोग करते हैं। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट है, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? लीवर का मतलब हो गया उत्तोलक। उत्तोलक में ऐसा कौन सा वो बिंदु है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो आंसर हो जाएगा फल्क्रम। नेक्स्ट है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध को बोला जाता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। नेक्स्ट है, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा पेरिस। पेरिस में 2015 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ग्रैंड अनीकुट कल्लानाई। इसको याद रखिएगा, भारत में सबसे पुराना बांध अगर पूछे तो आंसर होगा ग्रैंड अनीकुट, इसी को कल्लानाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? होंगे नहीं होगा, ये हो चुका है क्योंकि हम लोग अब 2020 में आ गए हैं। तो 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल यह हुआ था प्योंगयांग, जो हो जाएगा आंसर साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के प्योंगचांग में हुआ था 2018 का शीतकालीन ओलंपिक, ये बात ध्यान रखिएगा। और 2022 में होने वाला है बीजिंग चाइना में। 2022 में बीजिंग चाइना, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा सोनार। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यहाँ पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में पाए जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? मतलब अंतरिक्ष में जो पहला कुत्ता गया था उसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा लाइका।
तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये 50 क्वेश्चन का सेट, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ऐसे ही सेट आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।